हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है, आज 20 अगस्त है और आज है संडे। तो हैप्पी संडे टू ऑल। और घर के सारे काम हो चुके हैं। मेरे को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला कि सुबह से मैं कैमरा उठा के आपसे बात कर दी, क्योंकि मुझे अचानक से पता चला है। तो गाइज मुझे अचानक से पता चला, फ़ोन आ गया था इसलिए कट हो गया था। तो मुझे अचानक से पता चला कि आज मेरी एक फ्रेंड आ रही है घर पे, मेरे फर्स्ट टाइम आ रही है। तो मैं आपको भी मिलवाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा घर सेट करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी था। कल मैंने वीडियोस वगैरह बनाए थे, कल हरियाली तीज थी और मम्मी वगैरह भी आई थी। तो थोड़ा सा घर पूरा मतलब मैसी हो रहा था, पूजा पाठ भी किया था तो थोड़ा मंदिर भी मैसी हो रहा था। तो इन सब कामों में बहुत टाइम हो गया। मेरे को लंच भी बनाना था और सोचा कि जब पहली बार आ रही है तो कुछ बना लेते हैं। और मुझे अचानक से ही पता चला, पहले कुछ दिन पहले आने वाली थी लेकिन वो मेरी पैर में चोट आ गई थी ना, तो फिर मैंने ही मना कर दिया था। तो वो आज संडे है तो ये भी घर पे हैं, क्योंकि एड्रेस भी नहीं पता है उनको, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी इनकी। तो अभी आधे रास्ते तक तो वो आ गई हैं, आधे रास्ते से मतलब थोड़ी दूर पर ही ये गए लेने के लिए। तो आने वाली है। ठंडा मैंने मंगा लिया है उनके लिए, पहले मुझे ठंडा ला के दिया उन्होंने। और चलिए अब मैं आप शालिनी आती है, उसका नाम शालिनी है, तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। और अभी मैं कुछ रेडी नहीं हूँ बस, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला यार। घर के इतने सारे काम होते हैं ना, शादी होने के बाद आपको खुद को तैयार होने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। पहले घर के सारे काम ज़रूरी है, फिर आपका तैयार होना ज़रूरी है ना। तो कोई नहीं है, वो तो घर की बात है। वो आ रही हैं तो मैं आपको मिलवाऊंगी। और ये जो ठंडा है फ्रिज में रख देती हूँ, तो आने ही वाली है क्योंकि ये मिल चुके हैं उनको। और पूरा किचन का काम हो गया है, घर सेट हो गया है, सब कुछ अच्छे से कर दिया मैंने। किचन भी पूरा क्लीन है। तो मैंने बनाया है उनके लिए, सोच रही हूँ कि पापड़ी चाट बना दूँगी। तो पापड़ी चाट बनाने के लिए पापड़ी की ज़रूरत होती है, तो मैंने पापड़ियाँ भी बना के रख दी हैं, ये देख सकते हो आप। और ये तो थोड़ी सी है, मैंने इसमें करके रख दिया है। और दाल चावल हमारे बन चुके, क्योंकि कल वो खाया था ना, सब्जी पूरी भाजी वगैरह ये सब कुछ। तो दाल चावल बेस्ट। तो दाल चावल बनाया मैंने लंच में, और चाट की तैयारी कर दी है। और देखते हैं क्या क्या है। वो बोल रही थी दीदी बिल्कुल ही परेशान मत होना, क्योंकि मैं लंच करके आऊँगी, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो खिलाना पड़ेगा, वो पहली बार मेरे घर आ रही है। तो चलिए मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बात तो हमारी होती रहती है लेकिन फ़र्स्ट टाइम फेस टू फेस मिलेंगे। और वो इंस्टाग्राम पे फेमस हैं, तो उनकी आईडी भी आपको पता चल जाएगी, मैं अभी बता दूँगी, वो खुद से ही बता देगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भैया ट्रस्ट तो करो, शाम को कर दूंगी। तो है ना, हाँ हम शाम को कर दूंगी। हाँ राइट, तुम्हारी फेवरेट? मेरी फेवरेट नहीं है, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक ठीक ही नहीं लगती ना, लेकिन ब्लैक से ठीक है मुझे ये लगता है। ब्लैक देखने में काली है बस, बाकी अच्छी है। मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ब्लैक ही ठीक लगती है इससे। चलो सालिनी को ठंडा पिलाते हैं। क्या है ये? ठंडा ले मुझे लगा कैसे पानी। नहीं, पहले ब्लैक वाला कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहे थे। ब्लैक मुझे पसंद नहीं है। ब्लैक होना चाहिए ना, ब्लैक डॉग तो लगे वो। मुझे लगता है ये ब्लैक को पसंद करती हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे पता ही नहीं था। ये लो, ये आपका रखा हुआ है। तो गाइस ये है शालिनी शर्मा, और ये आई है मिलने से। मिलने आई है मेरे से, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ऐसे। अभी तक तो फोन पर ही बातें होती थी और बहुत अच्छा लगा मिल करके। ये फिर से वही बोली जो मेरी फ्रेंड बोलती है, छोटी सी। ये भी वही बोली। हालांकि मैं सबसे बड़ी हूँ, उनसे भी बड़ी हूँ, अपनी फ्रेंड से भी बड़ी हूँ, साधना से बड़ी हूँ, सबसे बड़ी हूँ। इंस्टा पे हमारी केमिस्ट्री दिखेगी रील्स में। हाँ, और ये फेमस है इंस्टाग्राम पे। अपनी आईडी बताओ। शाली शर्मा 011 से मेरा अकाउंट है, जाके चेक कर सकते हैं। और अभी इनका यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन अभी स्टार्ट किया है, लेकिन अब वो आगे कंटिन्यू रखेंगे, है ना। हाँ, तो यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दो, किस नाम से? आई एम शाली शर्मा, शालिनी शर्मा के नाम से आप लोग सर्च कर देना, या इंस्टा पे लिंक मिल मैं जाएगी। लिंक दे दूंगी, इंस्टा पे इनके पे लिंक भी मिल जाएगी यूट्यूब की। तो चलिए ठंडा एंजॉय कर लेते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में।
हाँ जी गाइस, तो हम लेके आए थे इनके लिए चॉकलेट, क्योंकि मुझे लगा शायद उनको पसंद होगा, क्योंकि ये छोटी सी है। पता है चॉकलेट सबको पसंद होती है और डेयरी मिल्क मुझे सच में बहुत पसंद है। थैंक मेल्ट करके खाना, मैं तो ऐसे वाले खाती हूँ। हाँ। नहीं यार, सच्ची मेल्ट करके बड़ी पसंद आती है मुझे, या चॉकलेट मतलब चम्मच से खा लेती हूँ। उसका मतलब तुम कॉफी लवर होगी फिर, है ना? ब्लैक हाँ, कॉफी। मुझे तो ऐसे अच्छी लगती है, फ्रीजर में रख करके ऐसे कड़क होती है ना, वो वाली कट 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 जब बोलती मेरे को कोल्ड कॉफी भी पसंद है। तो थैंक यू सो मच शालिनी चॉकलेट लाने के लिए। अभी हम लगा रहे हैं शालिनी के लिए खाना, और मैंने अभी लंच में किया है, तो मैंने बोला कि तुम भी खा लो मेरे साथ, क्योंकि भूख लगने लगी है। फिर हम लोग रील बनाएंगे, तैयार होंगे, है ना? अचार दे दो हमका, बोलिए घर का अचार है हमारा। ये है दूसरी दाली मैंने गरम कर दी, मैंने तो खा लिया, क्योंकि मैंने पहले खा दिया था। लो चलो, ये शालिनी के लिए मैं अपनी प्लेट लगाती हूँ फटाफट वाली। तो गाइस अब हमने यहाँ पे अपना लंच कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे जब मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डाली थी कि शालिनी मेरी जेठानी है क्या। A few moments later. तो नहीं दोस्तों, शालिनी मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, और हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिले हुए हैं। उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन थोड़ा सा टाइम है इसकी शादी में, और उसकी जेठानी है। तो हम लोग ऐसे ही मतलब मस्ती में डांस किया, तो इसलिए हमने वहाँ पे देवराज जेठानी की बॉन्डिंग आपको दिखाई थी कि ऐसी भी हो सकती है। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि मेरी जेठानी तो नहीं है, तो नहीं, वो मेरी जेठानी नहीं है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और बस आज फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रही है, तो सोचा कि मैं ब्लॉग में भी लेती हूँ। और यहाँ पे बस अब हम लोग रेडी होना शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ पे उसके हेयर देख रही थी कि इसके कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके हेयर में जो कलर है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब हम रील्स बनाते हैं अपनी। तो गाइस हम लोग ऊपर रील्स बनाने के लिए तो आ गए, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हालत ख़राब हो गई। सो गाइस स्ट्रगल चल रहा है रील्स के लिए, बहुत 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 गर्मी है यार, बहुत। मैं फ्लैट पहन रही हूँ अभी, मैं फ्लैट पहन रही हूँ, बहुत गर्मी है यार, हालत ख़राब है। मेरा ट्राइपॉड ऊपर ही रखा है, मैं साड़ी चेंज करके आ गई हूँ, गर्मी बहुत है। शालिनी पीछे सन 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 हवा, चिक चिक चिक। 1 hour later. तो पहले मैंने एक साड़ी पहनी हुई थी येलो कलर की, लाइट येलो कलर की, फिर मैंने उसको चेंज कर लिया था, और अभी मैंने ये वाली साड़ी पहनी। तो मैंने दोनों साड़ियों में रील बनाई हुई है उसके साथ में। और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे फिर मौसम्बी रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने उसका जूस निकाल दिया था। तो जूस बना रही हूँ अभी मैं। क्या बना रही हूँ? ये जूस लेके आया, इसमें चीनी थोड़ी सी ऐड की है, खोल के फिर इसमें काला नमक थोड़ा सा, और पूरी एनर्जी वेस्ट करने के बाद दोबारा से फिल की जा रही है। लेकिन और करनी है वेस्ट। A few moments later. तो गाइज़ यहाँ मैंने चना पापड़ी चाट बनाई हुई है, और सॉरी मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि फ़ोन आ गया था मेरी फ्रेंड का, तो मैं यहाँ पे बातें करने लग गई थी। वो चाट चुके हैं। चाटने के बाद चाट रहे हैं। अच्छी थी चाट, कैसी थी? आपको कैसी लगी? चाट अच्छी लगी, अच्छी बनी थी। और आप शालिनी जा रही हैं अपने घर, सो प्लीज़ कृपया करके फिर से पधारिए आप हमारे घर। जरूर। कब आओगी अब प्लान करते हैं जल्दी। ओके चलो कवर हो जाओ। वैसे अब धूप है नहीं इतने बाहर, लेकिन क्या है ना, फॉलोअर्स पे चाउन जाते हैं, हाँ ये फिर भी सही मैसेज है, करते हैं। ये भी सही है। चलो बाय बाय शालिनी। तो शालिनी बोल रही थी कि मैं आपकी जो गलियां हैं वो भूल जाऊंगी दीदी, तो आप मुझे छोड़ने चलो। तो हम दोनों ही थोड़ा सा बाहर निकल आए हैं, और आज जो हमने रील्स बनाई है वो दोनों की इंस्टा आईडी पे आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप दोनों को ही फॉलो कर लीजिए। और बस शालिनी को बाय बाय बोलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। तो दोस्तों हो गया है नेक्स्ट डे, और फिर कल मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मूड ऑफ हो गया था। क्यों हो गया था अभी मैं आपको बताऊंगी। तो बस यहाँ पे पूजा हो चुकी है, और भगवान जी को झूला में झुला रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट डे हो गया है, कल से ये व्लॉग चल रहा है। तो आज है 21 अगस्त, और आज है मंडे भी है, आज नाग पंचमी भी है।
तो आप सभी को हैप्पी नाग पंचमी। अब तो वो नाग देवता वगैरह तो आते ही नहीं है पूजा करने के लिए, तो बस घर पे पूजा हो गई है। मैं मंदिर जा रही हूँ, तो जो कच्चे दूध में वो लेके जाते हैं, जैसे कि बामी होती है ना, जो सांप का घर होता है उसमें वो चढ़ाया जाता है, लेकिन वो नहीं मिलती है, कहीं जा नहीं पाते, तो मैं मंदिर में चढ़ा के आ जाती हूँ। तो वो नागिन बनाए जाते हैं और उनके मुकुट वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो सब कुछ कच्चे दूध में डाल के उसको चढ़ाया जाता है। बस वही उसी के लिए मैं मंदिर जा रही हूँ थोड़ा सा इनके साथ में, और वहीं से थोड़ा सा मैं काम से जाऊँगी। मेरा मूड कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैंने राजपूती ड्रेस सिलवाई थी और उन्होंने इतनी घटिया तरीके से बिगाड़ी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दी है, तो उसको वापस मैं उनको देने जा रही हूँ, वो ठीक करके देंगी मुझे। तो देखते हैं क्या बोलती है वो। तो अभी मैं जा रही हूँ वहीं पे, और आज मेरा फास्ट है। नाग पंचमी पे रोटियां नहीं बनती है, तवा नहीं चढ़ाते हैं गैस पे, तो एक टाइम ही खाना खाएंगे हम लोग। तो इवनिंग में पूरी और सब्जी वगैरह ऐसा कुछ बना लेंगे, देखेंगे क्या बनाएंगे। ऐसे फास्ट वगैरह नहीं होता नाग पंचमी पे, लेकिन आज तो मतलब मंडे भी है ना, सावन का सोमवार है आज, तो व्रत तो हमारा दोनों का ही है। और मैंने ग्रीन कलर का सूट पहन लिया आज। तो चलो बस अब मैं फटाफट से, चाय भी नहीं पी अभी हम लोगों ने, घर के सारे काम करके पूजा कर लिया, बस मंदिर जा रही हूँ, फिर ही हम कुछ काम करेंगे। बनाती हूँ वो नागिन बनाने भी मेरे को। तो इन्होंने तो मुझसे बोला कि मेरे लिए तो चाय बना दो, क्योंकि उन्होंने घर पे पूजा कर ली है, और क्योंकि फिर मैं लेट हो जाऊंगी, इसलिए लौट के आऊँगी। तो क्योंकि एक बार बाहर निकल रही हैं तो बार बार तो हम आएंगे नहीं, क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा मतलब अंदर की साइड को है ना, तो मार्केट में बार बार निकलेंगे, इसलिए इन्होंने बोला कि एक बार में ही मंदिर चलो, फिर वहीं से मैं तुम्हारा काम भी करवा आऊँगा, क्योंकि मुझे कल से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे मेरा जो ड्रेस है वो ख़राब कर दिया है, तो उसको ठीक होने के लिए डालना है, और जितनी जल्दी डालूंगी उतनी जल्दी वो ठीक करके देंगे, और फिर ज़्यादा अगर डिले कर देंगे तो शायद वो ना भी करें। इसलिए मैं कल रात को ही पहले गई, लेकिन उनकी शॉप बंद हो गई थी। फिर मैं मॉर्निंग में भी जा रही हूँ, और उसी वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था कल रात से ही। तो बस यहाँ पे मैं जो नागिन होते हैं उनके लिए आटा लगा रही हूँ, गेहूं के आटे की ही मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे उनके लिए मैंने चाय रख दी है। चाय मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे इस टाइम पे ना पता नहीं क्यों अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बस ये था कि फटाफट से जाऊं और अपना काम करके आऊं मैं। तो मैं तैयार हो गई थी, घर के सारे काम वाम किए, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था कल से ही घर, कल समेटा फिर आज समेटा। मेरे लिए डेली ही घर फैलता है, क्योंकि काम चलते रहते हैं, वीडियोस बनते रहते हैं, तो आपको पता है कि कितनी मेहनत होती है एक व्लॉग बनाने में। पूरा घर सेट करके ही रखना पड़ता है, कभी कोई आ जाए तो अच्छा भी नहीं लगता ना, कि कपड़े वपड़े आपके फैले रहें, तो वो सब कुछ मतलब हैंडल करना पड़ता है सारी चीज़ों को, और अकेले सारे काम हैंडल करना। मेरे यहाँ पे कोई मेड भी नहीं आती है, कोई हेल्प के लिए भी नहीं है। होते हैं ना कि घर पे बच्चे वगैरह होते हैं, मेरे हस्बैंड भी बस मेरा मार्केट वाला ही काम करवाते हैं, घर पे तो कोई हेल्प वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके भी इतने सारे काम होते हैं, उनके प्लस उनकी पढ़ाई भी होती है, उनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो मैं उनको घर के कामों में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती कि ये करो कि वो करो। बस वो मुझे अब मार्केट तो मैं उन्हीं के साथ ही जाऊंगी यार, और किसके साथ जाऊंगी, मेरे लिए और कोई सपोर्ट में नहीं है कि मैं किसी के साथ मार्केट जा पाऊँ। मैं अकेले नहीं जाती हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं कभी भी नहीं अकेले जाती। मैं दिल्ली भी रह के आई, मैं ग्वालियर भी रही, मैं इंदौर भी रही, लेकिन मैं अकेले कभी नहीं गई। मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता मार्केट अकेले जाने के लिए। मेरा मन था कि मैं अच्छे से थाली लगा के और अच्छे से पूजा करने के लिए मंदिर में जाऊं, लेकिन इतना टाइम नहीं था, और मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी, क्योंकि रात को ही बहुत लेट सोई। तीज वाला व्लॉग एडिट करना था, वो नहीं दिया था मैंने आपको, एक दिन लेट ही गया इसलिए। तो यहाँ पे देखिए कच्चा दूध और नागिन के जोड़े तैयार हैं। A few moments later. तो मेरा मानना ये है कि पूजा श्रद्धा से, मन से, भाव से करना चाहिए। थाली लगा के जाना या सब कुछ करना हर बार नहीं हो पाता है। वैसे मैं पूजा अच्छे से करने की ही कोशिश करती हूँ, लेकिन आज बोले बाबा मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं घर पे तो अभिषेक हमने कर लिया, लेकिन आज मैं मतलब पूरे सावन के महीने में फर्स्ट डे मैं मंदिर में आई हूँ, और बस मैं इतना ही लेके आ पाई और कुछ नहीं। और वैसे ये जो चीज़ है ना, ये नागिन, ये ना बामी में चढ़ाया जाता है, लेकिन बामियाँ नहीं मिलती हैं अब सिटियों में, कहाँ होती हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं अब तो। वो पेड़ पौधे भी इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो मैं मंदिर में ही चढ़ा देती हूँ। बस यहाँ पे मैं चढ़ाने के लिए आई हूँ, और यहाँ पे देखो पूजा हो रही है। ये मंदिर मेरी कॉलोनी के पास में ही है, तो मैं यहीं पे आ गई। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं
धा तिट धा तिट तिरगड़ धा तिरगड़ धा तिरगड़ धा 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 तिरगड़ धा तिट धा गे ना ना गे ना ना गे ना ना गे ना धा तिरगड़ 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 धा धा तिरगड़ धा धा तिरगड़ धा धा तिरगड़ धा तिरगड़ धा धा तिरगड़ धा धा तिरगड़ धा तिरगड़ धा धा तिरगड़ धा धा तिरगड़ धा जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले। तो गाइस ये जो मंदिर है यहाँ मैं आती हूँ तो यहाँ पे मैं झूला ज़रूर झूलती हूँ। और सुबह के टाइम यहाँ पे बच्चे वगैरह नहीं होते हैं तो खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने इनको बोला कि प्लीज़ मुझे झूलने दो, और एक उन्होंने रील भी बना दी थी मेरी, क्योंकि मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सच में बहुत पसंद है। और यहाँ पे कोई भीड़ भी नहीं थी, कोई बच्चे भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक दो राउंड तो ले ही लेते हैं और फिर चलते हैं मार्केट। तो मार्केट गए तो ये देखो यहाँ पे कलश यात्रा निकल रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, शुभ काम होते हैं। तो बस यहाँ पे कहीं भागवत के लिए कथा जो होती है ना उसके लिए कलश यात्रा निकल रही थी। तो फाइनली मैंने अपना ड्रेस वाला काम भी कर लिया, और इतनी खतरनाक धूप है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है। सीधा अब हम घर जाएंगे। 1 hour later. यहाँ मैंने साबुदाना की खीर बनाई है। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे घर आए हुए, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया पहले, फिर मैंने साबुदाना की खीर बनाई। और ये मुझे एक बार में ही बाहर लेके गए, बोले मैं बार बार नहीं जा पाऊँगा, और सच में बाहर भयानक गर्मी है, हालत ख़राब हो गई, मेरा तो मुंह ही सूख गया था। गलती हो गई कि हम पानी भी लेके नहीं गए थे, बहुत हालत ख़राब हो रही है। बाइक से जाने का तो ये मौसम नहीं है, दिन में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है ना कि बस पूछो ही मत। तो अभी आज नाग पंचमी वाले दिन मैं पहले मंदिर गई, मंदिर से फिर मैं अपनी जो राजपूती पोशाक है वो डाल के आई, क्योंकि वो ठीक करके देंगी मुझे। और अब मेरी जान में जान आई है, उन्होंने बोल दिया कि मैं ठीक कर दूंगी। यार सोचो ना कि इतना महंगा आप कुछ लो और फिर उसके बाद वो चीज़ ख़राब हो जाए, इतने अच्छे से मतलब मेरा मन था उसको बनवाने का। मुझे सच बताऊँ कल रात को बहुत टेंशन रही, और सुबह उठ के भी मेरा मन अच्छा नहीं था। मेरे साथ होता है ऐसा, मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने बोल दिया कि मैं ठीक कर दूंगी, और जल्दी से जल्दी दे देंगी, वो परसों तक दे देंगी, मतलब परसों दे देंगी वो। तो बस वहाँ से सीधा घर पे आए हैं, और घर आने के बाद मैंने खीर वगैरह बनाई इनके लिए, बनाना। और ये मैं जूस लेके आई हूँ, फ्रेश मौसम्बी का जूस। आज मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया, सिर्फ थोड़ी सी चीनी ऐड की है। और घर का जूस तो यार घर का होता है, बढ़िया रिफ्रेश हो जाएंगे। और कुछ नहीं, मेरा तो कुछ खाने का मन नहीं है, मैंने इनके लिए खीर बनाई है, ये खाएंगे थोड़ी देर से। मैं तो बस एक बनाना और ये थोड़ा सा जूस लेके आई हूँ, यही लूँगी। और आज नाग पंचमी वाले दिन ना हमारे यहाँ पे एमपी में बेलना बेलनी भी खाते हैं, मतलब जिसके बेटे होते हैं वो बेलना बनाते हैं। बेलन से जो गेहूं का आटा है ना उसको तोला जाता है, और उसकी पूरी बना के वही पूरी खानी होती है एक माँ को। और जिसकी बेटी होती है तो उसकी ऐसी मुट्ठी करके डाला जाता है आटा। आपके यहाँ पे ये मतलब रिचुअल्स है या नहीं है मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे ऐसा है, ऐसा ही होता है। तो अभी मेरे घर पे बात हुई तो वो आज बेलना बेलनी खाया जाता है। और पता है पहले तो ना मैं हर बार ये शेयर करती हूँ, पहले तो ऐसे बेलना बेलनी खाने के लिए घर पे खाना बना के पिकनिक टाइप बाहर कहीं जाया करते थे। जैसे मामी होती है ना वहाँ पे पूजा करने के बाद वहीं पे हम सब लोग खाना भी खाते थे। लेकिन वो तो सब यादें रह गई है, सपना रह गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं सच बताऊं अब रिश्ते वो रहे नहीं है जो पहले हुआ करते थे। पहले जाना आना भी अच्छा लगता था, अब तो यार किसी के घर पे कोई एक दिन को भी चला जाता है ना तो उनको मतलब कष्ट हो जाता है कि यार ये क्यों आ गए, है ना। अब वो अतिथि देवो भव वाला काम बहुत हर जगह नहीं है, मतलब है हर जगह नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताना। अब मैं शाम को खाना बनाऊंगी एक टाइम, तो पूरी ही बनेगी आज, पराठा भी नहीं बनेगा, रोटी भी नहीं बनेगी, क्योंकि तवा गैस पे नहीं चढ़ाते हैं। तो बस मैंने खीर बनाई है। और शाम को मैं इनको बोला है मैंने कि पनीर ले आना, वो रायते की बूंदी ले आना। तो मैं रायता और पनीर की सब्जी बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी। तो ये मैंने सोच लिया है डिनर में करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और सोच रही हूँ कि एक आध भजन शूट कर लूँ मैं, क्योंकि तैयार भी बैठी हूँ। और देखते हैं क्या क्या होता है, मिलेंगे थोड़ी देर में आपसे।
तो व्लॉग कल से चल रहा है, इसलिए बीच का मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया था, कपड़े चेंज कर लिए, थोड़ा सा रेस्ट किया था और कुछ रील्स भी बना ली थी। और यहाँ पे अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, 8 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि ये लेट चीज़ें लेकर के आए। मैंने इनको बोल दिया था लेकिन ये कहीं चले गए थे। तो मैं यहाँ पे टमाटर हरी मिर्ची की प्यूरी बनाई, इसमें मलाई डाली है। पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ईजी, बिना प्याज लहसुन की ये सब्ज़ी है। तो टमाटर और हरी मिर्ची की इसमें ग्रेवी रहेगी और ये पनीर कट करके मैंने इसमें डाल दिया। बेसिक से मसाले डाल दिया, कुछ भी नहीं डाला। और बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसमें पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला था मैंने, ऊपर से मलाई डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था होममेड वाला। और ये देखिए यहाँ पे मैंने बूंदी का रायता बनाया है, गार्निश कर दे रही हूँ। सब्जी बन गई है मेरी, पनीर की, बूंदी का रायता है, सैलेड है और आज पूरियाँ ही बनेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज तवा नहीं रखते हैं, तो पराठा रोटी ये कुछ भी नहीं बनेगा, बस पूरियाँ बनाऊँगी मैं और फटाफट से ही बन जाती है। तो जब तक ये फ्रेश हो रहे थे तब तक मैंने यहाँ पे खाना भी रेडी कर दिया। इन्होंने जैसे मुझे सामान ला के दिया, क्योंकि आधी तैयारी मैंने करके रख दी थी, जैसे आटा लगा के रख दिया था, चॉपिंग करके रख दी थी, तो सब्ज़ी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और बस यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमने नाग पंचमी वाला दिन सेलिब्रेट किया। और मेरी फ्रेंड घर पे आई थी। तो ये 2 दिन का व्लॉग हो गया है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। और ये है हमारा डिनर, ये व्रत की थाली है, सेंधा नमक का मैंने खाना बनाया है और एक टाइम हम खाना खा लेते हैं सावन के महीने में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।